स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और आज हम देखने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन को जो एक ब्रदर ने भेजा है। उनका सवाल है कि बिना बाइबल यूज़ किए क्या साबित कर सकते हो कि ईश्वर का अस्तित्व है। कोई बाइबल यूज़ नहीं करना है और साबित करना है कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे कई फिलोसफिकल आर्गुमेंट है, तर्क हैं जिसके आधार पर परमेश्वर का अस्तित्व है ये साबित किया जा सकता है। उनमें से एक तर्क को मैं आज बताना चाहता हूँ। वो तर्क है मोरल आर्गुमेंट, यानी नैतिकता का तर्क। मोरल आर्गुमेंट कुछ इस प्रकार है। यह तर्क इस प्रकार कहता है कि अगर परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है तो ऑब्जेक्टिव नैतिकता का अस्तित्व नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव नैतिकता है इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। यदि इस बात से सहमत है कि कुछ कार्य नैतिक रूप से सभी के लिए गलत है, तब हमें ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों के स्रोत को तलाश करना होगा। उसके स्रोत जो है व्यक्तिगत प्राथमिकता या सांस्कृतिक मापदंड हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव नैतिकता का स्रोत अगर व्यक्तिगत है तो उदाहरणतः ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा बल्कि ये सब्जेक्टिव होगा, एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा होगा और यह एक अंतर विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है। और अगर स्रोत सांस्कृतिक है तो यह पूर्ण नैतिकता मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाएगा और यह भी एक अंतर विरोध है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि अगर परमेश्वर नहीं है तो कोई ऑब्जेक्टिव नैतिकता नहीं है और जो भी होगा वो सब्जेक्टिव नैतिकता होगा, जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा होगा, जो किसी व्यक्ति या सांस्कृतिक से जुड़ा होगा। तब तो फिर यह गलत है या सही है, यह केवल व्यक्तिगत या सांस्कृतिक होगा और यह सबको मानने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है वो अच्छा है, यहाँ पर पसंद जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, यह सब्जेक्टिव है और यह सब पे लागू नहीं होता कि सब कोल्ड ड्रिंक को अच्छा बोले या माने। और इस तरह सब्जेक्टिव नैतिकता केवल सब्जेक्ट पर लागू होता है, यह सभी के लिए मानने पे लागू नहीं होता है। परमेश्वर ने अपना नैतिक गुण को हम पर प्रकट किया है, हम सभी पर, उसकी आज्ञा में, और यह एक आधार देता है हमें नैतिक कार्य करने में। उदाहरण के लिए परमेश्वर का आवश्यक गुण प्रेम है, उसको व्यक्त किया उन्होंने अपने आज्ञा में कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हम देख सकते हैं नैतिक यहाँ पे उन्होंने दिया है लय व्यवस्था के अध्याय 19 वचन 18 में। और इस आज्ञा में हमको एक आधार मिलता है जिसमें ऑब्जेक्टिव नैतिकता पाते हैं। उनमें उदारता, समानता या त्याग है। और इसी तरह हमको ऑब्जेक्टिव बुराई को बुरा कहते हैं, जैसे लालच, शोषण या भेदभाव। तो परमेश्वर मानक है नैतिक मूल्यों का, पर अगर नास्तिकता सही है और परमेश्वर नहीं है तब कोई प्रमाण मानक नहीं है, तब कोई नैतिक कर्तव्य नहीं होगा। तब कौन देगा ऐसे कर्तव्य को हमें? कोई नहीं। नास्तिक के लिए मनुष्य प्रकृति की एक दुर्घटना का परिणाम है, वो जानवर से विकसित हुआ है, पर जानवरों में नैतिक कर्तव्य नहीं होते हैं। अगर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मार देता है तो उसको दंड नहीं मिलता क्योंकि वो जानवर है। अगर परमेश्वर नहीं है तो मनुष्य के व्यवहार पे हमारे राय वैसे ही होंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सही और गलत कहने का कोई नैतिकता नहीं होगा। पर परेशानी यह है कि सही और गलत, अच्छा और बुरा का अस्तित्व है और हमारे समझ हमको बताती है कि संसार ऑब्जेक्टिवली असल है। और जब भी आप कहते हैं कि यह घिनौना है या बहुत गलत है, तब आप यह दावा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव नैतिकता को हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे बाल उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव और आतंकवाद गलत है सभी के लिए और हमेशा, चाहे कोई भी जगह पे हो, ये गलत होगा। क्या ये एक व्यक्तिगत विचार है? बिल्कुल भी नहीं। मिकाइल रूसे एक नास्तिक हैं। मिकाइल रूसे वो विज्ञान के दार्शनिक हैं और फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा था, जो इंसान कहता है कि बाल बलात्कार नैतिक स्वीकार्य है
यह बात उतना ही गलत है जितना गलत 2+2=5 कहना है। तो हमने देखा नैतिक तर्क ने हम ये जान पाते हैं नैतिक तर्क से कि परमेश्वर का अस्तित्व अगर नहीं है तो ऑब्जेक्टिव नैतिक मूल्य जो है, कार्य जो है, उसका अस्तित्व नहीं है। पर ऑब्जेक्टिव नैतिक का मूल्य है और कर्तव्य है, का अस्तित्व है, इसलिए परमेश्वर का अस्तित्व है। तो हम देख सकते हैं फिलोसफिकल आर्गुमेंट के द्वारा भी कि परमेश्वर का अस्तित्व है। वरना क्या सही है क्या गलत है, ये क्या है, ये तो एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा होगा। व्यभिचार करना गलत है ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? हो सकता है आपके लिए गलत होगा पर किसी के लिए ये सही होगा, उसके लिए ये मज़ा का कारण होगा। तो अगर परमेश्वर नहीं है तो आप कैसे कहिएगा, किस तरह कहिएगा कि ये गलत है? क्या मापदंड होगा कि गलत है? तो हम जानते हैं कि मोरल आर्गुमेंट के द्वारा कि एक नैतिकता है, ऑब्जेक्टिव नैतिकता है जो हमको बताता है कि ये चीज़ है और वो देने वाला भी है और वो परमेश्वर है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।